हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, अपन ने लास्ट एक क्लास में डिजीज पढ़ ली थी, उसके आगे का चैप्टर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। एनिमल डिजीज हमारा चैप्टर चल रहा है। आई होप आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हो इस चीज को। ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है अपना अब तक का जो भी पार्ट रहा है। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हर एक डिजीज, हर एक बीमारी के अपना एक कोई ना कोई खासियत होती है, जो मैं आपको इस बार इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हर बार इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इस बार भी हमारे जो डिजीज है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीज है। जो उसके ट्रांसमिशन का तरीका है या उसके जो सिम्टम्स है, वो अपने आप में अब तक अपन ने जितनी भी डिजीज पढ़ी थी, उनसे बिल्कुल अलग है। भाई, हम हमेशा कहते हैं, जैसे कि मैंने जितने भी वीडियोस में आपको एनिमल डिजीज के बारे में पढ़ाया, मैं हमेशा कहता हूं कंटामिनेटेड फूड से ये डिजीज हो जाती है, कंटामिनेटेड फोडर से हो जाती है, वाटर से हो जाती है, वुंड से हो जाती है। लेकिन ये बीमारी जो है, जो आज की हमारी जो टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। इसमें आप अपने को अपन समझेंगे कैसे एक डिजीज एनिमल्स के लिए इतनी खतरनाक हो सकती है, खासकर अपने जो गाय भैंसे हैं उनके लिए। चलिए चालू करते हैं। तो आज की जो डिजीज है उसका नाम है मैस्टाइटिस डिजीज है, ठीक है। इसे अपने जो लोकल ग्रामीण लोग हैं वो दूध की थनों की बीमारी कहते हैं। जो अपने थन होते हैं ना, टिट्स बोलते हैं जिन्हें अपने लैंग्वेज में, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रामीण लोग जो हैं वो कहते हैं दूध के थनों की बीमारी हो गई है। हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो इस थनों की बीमारी है ये, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्यों कही है मैंने, भाई ये बीमारी के बारे में जानना आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, क्यों समझना जरूरी है। भाई इस डिजीज के कोई ऐसे भारी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे आपको, इतने खतरनाक सिम्टम्स नहीं है कि एनिमल मर जाता है या बिल्कुल लेटा हुआ मिलेगा आपको, बहुत सुस्त हो जाता है, अनहेल्थी। और जो हेल्थी एनिमल के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे ना, वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को यहाँ पे अपीयर होते हुए नहीं दिखाई देते। ये तो एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल नुकसान की बीमारी है। ये जो डिजीज है ये मल्चिंग एनिमल्स की है। ये जो अपन जो कैटल्स रखते हैं, गाय भैंस स्पेशली, जिनका प्रोडक्शन हमारा जो टारगेट होता है, जो किसके लिए करते हैं अपन, दूध के लिए। जो स्पेशली हमारा जो मोटिव होता है वो किसके लिए होता है, दूध के लिए होता है। उनके लिए ये डिजीज बहुत खतरनाक है, उनके लिए बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो कैसे खतरनाक है वो आज समझेंगे इस चीज को अपन, कि कैसे ये फैल जाती है, कैसे इसका अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या नुकसान होता है। देखिए, जो मैस्टाइटिस डिजीज है वो अडर की बीमारी है। काऊ या बफेलो होता है, उसका जो अडर वाला पार्ट होता है, टिट्स के ऊपर वाला हिस्सा, जहां पे दूध का कलेक्शन किया जाता है, जहां पे मेमेरियन ग्लैंड्स पाई जाती है, जहां पे क्या पाई जाती है, मेमेरियन ग्लैंड्स पाई जाती है। ये वहां की डिजीज की बीमारी है, जो गाय के ऊपर का हिस्सा होता है, जिसमें दूध क्या होता है, कलेक्ट होता है। देखिए, एक हल्का सा इन्फेक्शन है, ये एक इन्फेक्शन डिजीज है, जो फंगस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, या हल्की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हो सकती है। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ऐसा है पेचीदा कि ये अदर मेथड से भी हो सकती है, जिसमें हमारी ह्यूमन की जो है, जो उसका जो पालन करता है, जो उसको गाय को पाल रहा है या भैंस को पाल रहा है, उसकी गलती से भी ये डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इंटरेस्टिंग डिजीज है। देखिए, जो मैस्टाइटिस डिजीज है, जैसा कि मैंने बताया कि किसकी है, गाय और भैंस की बीमारी है। होता है क्या इस डिजीज में, हल्का सा इंफेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। कहां पे होता है, अडर वाले हिस्से में हो जाता है। अडर वाला हिस्सा क्या होने लगता है, धीरे धीरे नॉन फंक्शनिंग होने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, फंक्शन कम करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो मिल्किंग ग्लैंड है, हमारी जो मिल्क ग्लैंड है, मेमेरियन ग्लैंड जिन्हें अपन बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसकी जो सेल्स होती हैं, देखिए मेमेरियन ग्लैंड में क्या होती है, पीछे की तरफ देखेंगे अपन, जब अडर के जो टिट से पीछे का हिस्सा जाता है तो उसमें डक्ट्स पाई जाती है। डक्ट्स जाकर के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक छोटी छोटी सेल्स के पास होती हैं, जहां पे न्यूट्रिएंट मटेरियल से, जो गाय या भैंस या ह्यूमन की भी बात करें, तो वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको रिफाइन करके वो सेल्स क्या बनाती है, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। उन सेल्स से क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो मेमेरियन सेल्स हैं, ठीक है, या जिन्हें अपन कह सकते हैं मिल्क सेल्स हैं, जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ये धीरे धीरे ये डिजीज वहां पहुंचती है और उन सेल्स को क्या करना चालू कर देती है, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है। भाई, अगर दूध की जो सेल्स हैं, जो मिल्क बनाने वाली सेल्स हैं, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो मिल्क ग्लैंड काम करना क्या करेगी, धीरे धीरे कम कर देगी। इसका मतलब है दूध का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अपना कम होने लगेगा एनिमल का। ये डिजीज ऐसी डिजीज है जो अदर एनिमल्स में भी फैलेगी। तो अगर कोई दूध का ही बिजनेस कर रहा है, कोई दूध पालने वाला ही है, गाय भैंस का सिर्फ दूध के लिए ही बिजनेस कर रहा है, तो ये डिजीज क्या हो जाती है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक पहुंच जाती है, और वहां ये क्या हो जाती है, उसको भी इसी कंडीशन में लाके छोड़ देती है। तो ये वाला नुकसान यहाँ पे ये होता है कि
जो फार्मर है या जो डेयरी बिजनेस कर रखा है जिसने, उसे क्या हो जाता है, फाइनेंशियली लॉस होगा। कैसे होगा? दूध का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम। एनिमल की डाइट वही रहेगी, कोई सिम्टम अदर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ दूध का प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसकी वजह से वो इकोनॉमिकली क्या चला जाता है, लॉस में चला जाता है कि भाई वो गाय को उतना ही खिला रहा है, उतना ही अच्छे से उसकी फीडिंग हो रही है, उसको उतना अच्छा पाउडर खिलाया जा रहा है, उसका यार्ड भी बहुत साफ सुथरा है, लेकिन स्टिल उसका प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन तो किसकी तरफ जाती है, नुकसान की तरफ लेके जाती है एनिमल के, और साथ साथ क्या होने लगता है, उसके मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चलिए जानते हैं इस जिसके बारे में अच्छे से कैसे फैलती है। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि पैथोजेंस जो है इसके, वो स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, विच में भी फंगस, वायरस और बैक्टीरिया। ठीक है, ये स्पेसिफिक कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल अपने पास में कुछ क्लासिफाइड बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलोलैक्टाई जो बैक्टीरिया है, ये स्पेशली है ना, ये बैक्टीरिया जो है, ये क्या चीज है, बैक्टीरिया है। याद रखना, ये स्ट्रेप्टो वाला जो नाम आया, कोकाई जो इसकी फॉर्म है उसकी वजह से इसका नाम आ गया है। तो ये किसके लिए है, काऊ और बफेलो जो होती हैं उनमें ये क्या कर देता है, स्पेशली ये डिजीज इनके थ्रू फैलती है। ठीक है, काऊ और बफेलो के अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलोलैक्टाई के थ्रू ये डिजीज कॉमनली स्प्रेड होती है। ठीक है, तो इसका अपन स्पेसिफिक अगर पैथोजन पूछा जाता है कभी एग्जाम में तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लिख माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होती है, डिजीज स्प्रेड होती है। ये पैथोजन है, ये इसका स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसे बीमार बनाती है उसका नाम है। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन मैंने आपको बता दिया, इसका क्या है, अडर है। और आप ध्यान रखिए, इस बैक्टीरिया की खासियत ये होती है, बैक्टीरिया क्या किया जा सकता है, भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, भाई पैथोजन की बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, ये पैथोजन है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खासियत होती है वो एक जगह से और दूसरी जगह ट्रांसफर इजीली किया जा सकता है, और वो दूसरे हेल्दी एनिमल में भी पहुंच करके उसे भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, चलिए अफेक्टेड ऑर्गन की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसे ये बीमारी क्या होती है, इन्फेक्ट होती है। तो मैंने आपको बताया कि काऊ और बफेलो की जो अडर वाला हिस्सा है, जो काऊ और बफेलो होती है, तो उसके जो टीट्स वाला हिस्सा है, उसके जो टीट्स वाला हिस्सा है, तो देखिए ये गाय का पीछे वाला हिस्सा मान लेते हैं अपन कि गाय का क्या है, पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, और उसके यहां पे जो टिट्स पाए जाते हैं, जो उसके टिट्स पाए जाते हैं, तो इसके इस हिस्से को, टिट्स को छोड़ दीजिए, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये जहां पे दूध का क्या होता है, कलेक्शन किया जाता है, जो मिल्क ग्लैंड होती है वो यहाँ पे लाके क्या करती है, दूध इकट्ठा करती है। ये मेमेरियन ग्लैंड मान लेते हैं अपन पीछे, जो सेल्स एंड ट्यूब्स डक्ट्स के थ्रू क्या होता है, दूध यहाँ पहुंच रहा है, और इस जगह को क्या करती है, ये इफेक्टेड कर देती है इस बीमारी में। इस जगह से क्या हो जाता है, दूध का प्रोडक्शन क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अडर वाला हिस्सा है, अडर में होती क्या प्रॉब्लम है, देखिए अडर में पहले आती है स्वेलिंग। स्वेलिंग इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। अगर आप कभी बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे या नेट पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मास्टाइटिस डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये क्या करती है, इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ऑर्गन में। कौन से ऑर्गन में, अडर में। धीरे धीरे अडर क्या होने लगता है, बहुत हार्ड हो जाता है। धीरे धीरे अडर क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, और हो सकता है वो हॉट रहे, गर्म रहना स्टार्ट कर देता है। दूध बने तो होगा लेकिन खराब हो जाएगा, दूध बनते ही उसमें हो सकता है दूध पीला हो जाए, लाल हो जाए, उसमें ब्लड सेल्स भी आ जाती है, कई बार पस भी आने लगता है, और उस दूध को निकालेंगे तो उसमें बदबू भी भयंकर आती है। तो पीने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं होता। वो क्या नहीं होता, कंजप्शनेबल नहीं होता है, इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं मेथड ऑफ इसके ट्रांसमिशन, देखते हैं कि ये डिजीज ट्रांसफर कैसे होती है अदर ऑर्गेनिजम्स में। जो अदर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे गाय है, भैंस है, इनमें कैसे ट्रांसफर कर ली जाती है, या एक हेल्दी एनिमल है, जो एक हेल्दी एनिमल है, वो किस तरीके से इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ये देखते हैं। तो जैसा देखिए इसमें पहला लाइन लिखेंगे, थ्रू द मिल्क पाथ। मिल्क पाथ अपना यही होता है, ठीक है, कि जो हेल्दी एनिमल है उसका जो मिल्किंग वाला जो पाथ है, टिट्स के थ्रू ये डिजीज क्या की जा सकती है, ट्रांसफर की जाती है। जैसे एनिमल के चोट लगी हुई है या गंदा है, या जैसे मान लीजिए जिस जगह अपन ने एनिमल को रखा हुआ है, जहां शेड है, अगर वो क्लीन नहीं है, कुछ जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया उस मिट्टी पे है और एनिमल बैठ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, मिल्क पाथवे के थ्रू क्या हो सकता है, यहाँ से
यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि यहां से ये डिजीज क्या हो सकती है, बॉडी के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है। इसके पैथोजन क्या करते हैं, यहां से अंदर चले जा सकते हैं, ठीक है ना। ये दिस इज द स्ट्रेट पाथवे, और किसी जगह से इसको इन्फेक्टेड होने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा ये यहीं की बीमारी है और यहीं से क्या हो जाती है, स्पेसिफिकली इन्फेक्टेड भी होती है, और कहीं कहीं से नहीं जाना। सिर्फ इतनी सी जगह की ही बीमारी है। मैंने बताया कि एनिमल की हेल्थ पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं आता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है एनिमल की हेल्थ पे। इससे ये बीमारी सिर्फ यहीं की है, यहीं से ही जाएगी और यहीं से ही एनिमल को क्या कर देती है, वीक करना चालू करती है। अगर आपने देखिए जितनी भी डिजीज पढ़ी है, आपने अब तक जितनी भी डिजीज पढ़ी है, हमें उनके बारे में जाना है, तो हम देखेंगे कि बाकी जो डिजीज है वो क्या होती है, बहुत सारे पाथवे से आती है और पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है, स्पेशली एलिमेंट्री कैनाल, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, कॉन्टेक्ट के थ्रू, ठीक है, कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू, ठीक है, और वो पूरी बॉडी को बीमार करती है। लेकिन ये डिजीज जो है वो इसलिए स्पेसिफिक है, ये जो मिल्क पाथवे होता है उसी से तो एनिमल को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, और उसी पाथवे की वजह से, उसी जगह को क्या कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है, ठीक है। अब देखिए अगर अपने एनिमल को क्या कर रखा है, नेक्स्ट है हमारा टाइम एट डर्टी प्लेस। अगर अपन ने एनिमल को क्या कर रखा है, गंदी जगह पे बांध रखा है, ठीक है, जिससे कीचड़ हो जाता है और क्लीननेस नहीं है, प्रॉपर आपने वॉश नहीं कर रखे आपके यार्ड्स, ठीक है, तो एनिमल क्या हो सकता है, इससे इन्फेक्टेड हो सकता है। या फिर एक जो मोस्ट कॉमन प्रोबेबिलिटी इसकी ये भी है कि जो अपन मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग किसे बोलते हैं, दूध निकालने का जो वे है, दैट इज नोन एज मिल्किंग, ठीक है। दूध दुहना बोलते हैं अपने हिंदी में, दूध निकालते हैं गाय में से, उसे मिल्किंग बोलते हैं, ठीक है। दूध निकालना, ठीक है, मिल्किंग कहलाता है। तो अगर अपन ने दूध निकालने का तरीके में अपन ने क्या किया, सफाई नहीं रखी है, कुछ अपन ने जैसे मान लीजिए गंदा काम किया, गोबर वोबर उठाया और उन्हीं हाथों से क्या कर दिया, दूध निकाल दिया, तो हो सकता है कि जो पैथोजन है वो आपके क्या हो, हाथों में हो, या फिर जो फार्मर है या फिर जो दूध उसको पाल रहा है, डेयरी प्रोडक्शन पे है, उसके हाथ क्या हो, थोड़े से गंदे हो, थोड़े से क्यों, अगर एक बैक्टीरिया के तो भी बहुत है, बाद में वो ग्रोथ कर लेगा। इसके अलावा हमारे पास में है मिल्किंग के बाद में क्या होता है, कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे अपन देखते हैं जानवर को, तो उसमें से थोड़ा सा जो दूध है लास्ट में उसके टिट्स पे रह ही जाता है, कि दूध की कुछ बूंदे हैं वो यहाँ रह गई, मान लीजिए टिट्स पे रह गई है, दूध की कुछ बूंदे हैं वो यहाँ टिट्स पे रह गई है, ठीक है। या अभी भी स्टिल क्या हो रही है, एक्चुअली क्या होता है, मिल्किंग क्या होती है, जैसे अपन क्या करते हैं, जब मस्कुलर फोर्स लगाते हैं हाथों से, जब मिल्किंग करते हैं, तो जो मैमेरियन ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं वो क्या रहती है, ओपन हो जाती है, और वो क्या होने लगती है, एक सक्शन फोर्स फील करती है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, दूध एक पाथवे बना लेता है और दूध क्या होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। आप मिल्किंग करके बंद भी कर देते हैं तो वो सक्शन फोर्स स्टिल चलता रहता है, तो कुछ बूंदे लास्ट में भी क्या होती रहती है, दूध की आती रहती है, ठीक है, दूध की कुछ बूंदे लास्ट में क्या होती रहती है, आती रहती है, और वो बीमार बना सकती है किसको, एनिमल को। कैसे बना सकती है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दूध लगा हुआ और ये एनिमल अब बैठ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिमेनिंग ड्रॉप्स, ठीक है, ये ड्रॉप है, तो जो ये दूध की बूंदे होंगी वो अडर पे लगी हुई रहेंगी, ठीक है, इस पूरे थन के वाले पार्ट पे लगी हुई रहेगी, और इससे क्या होगा, वो बैक्टीरिया क्या हो सकता है, जल्दी से उस थन के थ्रू क्या हो सकता है, वापस अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफाई तरीका हो गया है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा, ना कभी पढ़ा होगा। ये यहां से आप जान सकते हैं कि इस पाथवे के थ्रू क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकती है, अंदर एंटर कर सकती है, उसे इन्फेक्ट कर सकती है। तो हमेशा अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी दूध निकालो तो आपने देखा होगा, अगर आपने ऐसे किसी ने गांव के बच्चे हैं तो जानते होंगे कि दूध निकालने से पहले क्या किया जाता है, टिट्स को क्या किया जाता है, वॉश कर दिया जाता है। दूध निकालने वाले होते हैं वो बाल्टी लेके बैठते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी होता है तो थनों को धो दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा अपने को क्या करना चाहिए, दूध निकालने के बाद में उनको क्या कर देना चाहिए, वॉश कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है ये, तो फिर बहुत प्रोबेबिलिटी इस चीज की भी होती है कि कई बार क्या होती है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, फ्लाइज वगैरह, वो क्या करते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, घाव लगा देते हैं, ठीक है, या किसी और के थ्रू इस पे घाव आ गया, वुंड आ गया है, ठीक है, उस पाथवे के थ्रू क्या हो सकता है, अपना जो एनिमल है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है, और एनिमल क्या हो सकता है, वहां से इन्फेक्टेड हो सकता है। कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे चोट लगी हुई है और नीचे बेटा सोइल में बैक्टीरिया थे, तो इस पाथवे के थ्रू क्या हो जाएगा, अडर के थ्रू, तो अडर पे अगर चोट लगी हुई है तो इसीलिए एनिमल क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। अगर आपने दूध निकालने का तरीका गलत लिखा है, 11th क्लास का एक चैप्टर था अपने जिसमें हमने मिल्किंग के प्रोसेस पढ़े थे,
ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ मिल्किंग, ठीक है, थंब वाला, फिंगर वाला, ठीक है, मशीन वाला, मैनुअली जो मेथड थे और टूल्स वाले जो मेथड थे मशीन से, फिर उसमें भी अपन ने देखा था कुछ थंब प्रेस करके करते हैं, कुछ फिंगर से करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरीके थे, ठीक है, जो मिल्किंग के। तो अगर आपने गलत तरीके से इन्फेक्ट होते हुए कहा है भाई, अगर आपने एनिमल को क्या किया, चोट पहुंचाई मान लीजिए, या फिर आपने गलत गंदे हाथों से कर लिया, तो वो एनिमल क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। तो दीज आर द फ्यू वेज बाय विच एनिमल इज healthy animal is infected through the mastitis disease. Most of are added with the milking process. जो ज्यादातर तरीके हैं वो तो मिल्किंग के ही हैं कि मिल्किंग प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि मिल्किंग वाले तरीकों में सुधार लाना है, ठीक है। चलिए सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स पे चर्चा करेंगे, इस बीमारी के लक्षण कैसे हैं, कि कैसे पहचाने कि आर एनिमल इज इन्फेक्टेड विद मास्टाइटिस डिजीज, कि भाई ये तो तरीके ऐसे थे, भाई इनमें से चलो आप इसको सुधार सकते हो, डर्टी केस को सुधार सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टिल क्या है, मान लो कभी चोट लग गई या फिर किसी और पाथवे के थ्रू पहुंच गया दूध निकालने के बाद में, ठीक है, एनिमल है काफी देर तक मिल्क भरा हुआ रहता है तो ड्रॉपलेट्स निकलने लगती हैं, ठीक है, आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, जैसे मान लीजिए 4 बजे या 5 बजे के बीच में आप निकालते हैं, तो एनिमल को उस टाइमिंग की आदत हो जाती है और उस टाइम वो दूध की क्या हो जाती है, यूज टू हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको एक फिक्स टाइम पे भूख लगने लगती है ना, ऐसे एनिमल्स को भी होने लगता है, कुछ एनिमल्स आवाज भी करने लगते हैं। मान लीजिए कभी मिस कर दी, कोई फंक्शन था या कोई कारण रहा तो दूध निकलने लगता है, तो हो सकता है वो इस पाथवे के थ्रू इजीली इन्फेक्टेड हो जाए। अब पहचाने कैसे, उस पहचानने के लिए अपने कुछ सिम्टम्स पे ध्यान देना होगा। पहली चीज पे ध्यान रखिएगा, दिस इज द डिजीज ऑफ इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको जैसे बताया कि स्वेलिंग की ही डिजीज है, कि कौन से स्तनों की स्वेलिंग, मैंने बताया था स्तनों में सूजन आ जा रहा है, हिंदी में इस बीमारी को नाम ही यही दिया गया कि दूध के थनों की सूजन। तो आप ध्यान रखेंगे जो स्वेलिंग आ गई है अगर आपके इसमें अडर वाले पार्ट में, अगर हार्डनेस आगे थोड़ा टाइट हो गया और उसको एनिमल हाथ नहीं लगाने देता है फिर, ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, आपको कहीं स्वेलिंग आ जाती है, चोट लग जाती है, तो आपके ऊपर टच करता है तो आपको भी इरिटेशन होती है, पेन फील होता है, ठीक है। ऐसा ही एनिमल के साथ भी होता है, अडर वाला पार्ट स्वेलिंग आ गई है, पूरा सूज के तैयार है ना, और उसमें हार्डनेस आ गई, तो आप उसको टच करेंगे तो उसको दर्द होगा, तो वो आपको किक भी करेगा, वो महसूस करेगा पेन, तो वो आपको टच नहीं करने देगा, तो आप मिल्किंग नहीं कर सकते उसके बाद में। मिल्किंग नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे वो देखते हैं आगे, ठीक है ना। मैं मिल्किंग नहीं कर रहे हो आप तो उसके क्या नुकसान होता है। पहली चीज आप ध्यान रखना, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि स्वेलिंग आ गई है कहां पे, अडर वाले पार्ट में, पेन होगा और हार्डनेस हो सकती है, सूजन के साथ में क्या जाती है उसमें हार्डनेस आ जाती है। अगर ये चीज हुई, अपन ने दूध नहीं निकाला तो मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अरे भाई कैटल पाली क्यों थी, गाय भैंस हमने रखी क्यों थी, हमारा तो एक निजी स्वार्थ यही था कि हमें उससे क्या चाहिए था, दूध चाहिए था, और दूध का प्रोडक्शन क्या हो गया है, मेरा तो कम हो गया है। हो सकता है कैसे कम होता है वो समझो, देखो पहले तो दूध क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, एनिमल के जिस हिस्से में सूजन आएगी उस हिस्से में वो आपको हाथ नहीं लगाने देगा। जैसे मान लीजिए राइट साइड से वो आएगी या लेफ्ट साइड से, तो जैसे टच करोगे वो आपको किक करेगा, तो आप दूध पूरा निकाल भी नहीं पाओगे। अगर दूध पूरा नहीं निकाला है तो लास्ट में देखिए सेकंड स्टेज पे क्या आने लगता है, दूध का कलर क्या होने लगता है, चेंज हो जाता है। दूध का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले कैसा होता है, पीला होने लगता है दूध, हल्का येलोइश कलर का होता है, लेकिन चलो काऊ में अपन डायग्नोस नहीं करते, गाय का दूध थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है, ठीक है, लेकिन बफेलो का दूध इजीली डायग्नोस किया जा सकता है कि वो हल्का पीलापन ले आया है दूध में। फिर धीरे धीरे वो दूध कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल क्यों हो जाता है, उसमें ब्लड सेल्स आने लगती हैं, उसमें क्या आने लगती है, धीरे धीरे ब्लड सेल्स आने लगती है। और भी है ये सिम्टम कि वो धीरे धीरे ना बिल्कुल अपना गाढ़ा दूध हो जाएगा, किसकी तरह योगर्ट आता है ना अपना दही जैसा, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा दूध निकलने लगेगा, जमा हुआ सा दूध, फटा हुआ सा दूध निकलेगा, उसमें ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो बिल्कुल लाल कलर का हो जाएगा। हमारे तो काम का नहीं रहा, उसे फेंकना ही पड़ता है, ठीक है। दूध में से बहुत गंदी सी सड़ी सी स्मेल आएगी, फाउल स्मेल बोलते हैं, सड़ी सी स्मेल आती है मुर्गों की सी, ठीक है, बिल्कुल गंदी सी स्मेल आने चालू हो जाती है। तो वो हमारे लिए सबसे वर्स्ट कंडीशन है, एक डेयरी इंडस्ट्री के लिए सबसे वर्स्ट कंडीशन यही है कि मान लीजिए अगर 10 गाय ने दिया और उसमें से एक गाय का दूध ऐसा निकल आया और वो आपने मिक्स कर दिया, तो 9 गाय हो या 9 बफेलों का दूध भी क्या हो गया, आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। सारे दूध में बहुत गंदी सी स्मेल आना चालू हो जाएगी, ठीक है। नोट्स बनने लगती, नोट्स का मतलब मेरा यहाँ पे है गांठों से, दूध के जो अडर वाला जो पार्ट है उसकी जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होकर के हो सकता है कि वहां पे क्या बना ले, नोट्स बना ले, गांठ बना ले, जिसकी वजह से क्या होने लगेगी, देखिए अगर अडर वाले पार्ट में ना गांठ बनना चालू हो जाए, ठीक है, यहाँ की सेल्स क्या होने लगेंगी, ग्रो करने लगेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा ग्रो करना चालू कर देंगी, ग्रोथ होगी, तो वहां पे क्या बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, जिसकी वजह से अडर की पार्ट है ना वो सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी साइज है वो ऊपर की तरफ स्विच कर जाएगी, साइज की वजह से होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, छोटी साइज हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है डिक्रीज हो जाए अडर की साइज, ठीक है।
मिल्क का क्या होने लगेगा, रिसेंबल होने लगेगा थिक, दूध कैसा होने लगेगा, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा, कर्डल आने लगेगा उसमें, वो जो मैंने बताया ना आपको स्टिकनेस आने लगेगी, गाढ़े क्लोट भी आ सकते हैं दूध में, किसकी, ब्लड की और पस की। धीरे धीरे उसमें मवाद, दूध भाई पहले तो ब्लड सेल्स थी, अब धीरे धीरे ब्लड सेल्स किसमें आने कन्वर्ट होने लगती है, पस के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना ब्लड सेल्स, तो पस में कन्वर्ट होती है तो मवाद आना चालू हो जाती है। तो ऐसा दूध तो किसी के लिए काम का नहीं है। तो ये क्लियर अपने पास में इंस्ट्रक्शंस है, सिम्टम्स है इसके, जिससे हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारा एनिमल कौन सी डिजीज से इन्फेक्टेड है, मास्टाइटिस डिजीज से इन्फेक्टेड है। चलिए ट्रीटमेंट देखते हैं इस डिजीज का। पहला तो है हमारे पास में एम्प्लिसिन और कोकेलिसिन का इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो इस डिजीज के इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है अपने पास में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इस चीज के लिए। हमारे पास में इसका वैक्सीन नहीं है क्योंकि ये डिजीज ही ऐसी है जिसका डेवलप नहीं है अभी। और ये आप क्या कर सकते हो, 3 ml का इंजेक्शन लगवा दो एनिमल के, ठीक है, 3 ml का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा। तो ये एंटीबायोटिक है, अदर डिजीज को भी कंट्रोल कर लेंगे, इस डिजीज को भी क्या करने लगेंगे, इसके इन्फेक्शन को कम कर देंगे, इन्फेक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर फंगल डिजीज होगी तो अपने को पता नहीं कि भाई बैक्टीरियल है कि फंगल है, तो अपने को टाइसिन का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए 15 ml का इंट्रामस्कुलर, जिसकी वजह से अगर उसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है एनिमल के अंदर तो इस फंगस को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। बहुत ज्यादा दर्द है अगर एनिमल के, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है अडर के अंदर, तो आपको मेलोनेक्स का एक इंजेक्शन लगेगा 15 ml का, वो उसकी स्वेलिंग को और उसके दर्द को क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। धीरे धीरे स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। अगर जो ये एलर्जेटिक है, अगर अपने को लग रहा है तो एविल आती है, जैसे अपन भी लेते हैं एविल मेडिसिन, वही है 15 ml का इंजेक्शन लग जाता है इंट्रामस्कुलर, तो वो कंट्रोल हो जाएगी। और एक अगर अपने को लग रहा है बहुत ज्यादा फैल रही है डिजीज ये, तो एक ट्यूब आती है, इंजेक्शन जैसी होती है, जिसे मास्टाइटिस ट्यूब कहते हैं, वो उसके टिट्स के अंदर लगा देते हैं। उसके अंदर क्या होती है, एक सीरम भरा हुआ रहता है जो क्या करता रहता है, फंगल इन्फेक्शन से लगातार लड़ता रहता है। तो ये कंट्रोल करने का तरीका है कि इससे क्या होगा, अदर एनिमल में भी डिजीज नहीं फैलेगी। या फिर एक लिक्विड भी आता है, उससे उसको वॉश किया जा सकता है। पाउच आता है, मास्टाइटिस पाउच बोलते हैं, बेग जैसा आता है, उस पर टिट्स को कवर कर दो तो वो क्या करता है, उस फंगल इन्फेक्शन को लगातार कम करता रहता है, धीरे धीरे उससे लड़ता रहेगा, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं अपन प्रिवेंशन की, भाई हम इसे इस बीमारी को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो जो इसके फैलने के तरीके हैं वही अपने क्या है, इसके ट्रीटमेंट के तरीके हैं। अपने को क्या करना चाहिए, मिल्क पाथ को क्लीन रखना चाहिए। एनिमल का दूध है जो टाइम से निकाल लेना चाहिए, ज्यादा अगर लेट होंगे या पहले निकालेंगे तो इन्फेक्टेड होगा। एनिमल क्या होगा, टाइम से दूध निकालो, उसका रेगुलर निकालो दूध, तो वो एनिमल के दूध निकलने वाला जो मैंने आपको बताया था वो कभी नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप दूध निकाल रहे हैं तो आपके हाथ क्या होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कभी भी दूध, नेक्स्ट ये है कि कभी भी अडर में दूध नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा दूध छोड़ दिया एनिमल के लिए नहीं, उससे क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ठीक है ना, आप ध्यान रखिए कि दूध करवाना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू प्रिवेंशन बाय विच वी कैन प्रिवेंट आवर एनिमल फ्रॉम मास्टाइटिस डिजीज। और ये बहुत इजी मेथड से, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, इसमें एनिमल की डेथ वगैरह तो बिल्कुल होती नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर हाँ ये है कि अगर आपने 4-5 दिन के अंदर कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर ये डिजीज फैल जाएगी पूरे अडर के अंदर और डिजीज को फिर लड़ना मुश्किल हो जाता है। एनिमल फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो एक बार अगर उसकी नोट्स सारी डिस्ट्रॉय हो गई ना, अंदर की ब्लड की जो मिल्क ग्लैंड की जो है, फिर वो मिल्क नहीं बना पाएगा, तो फिर मिल्क का प्रोडक्शन डिक्रीज, तो हमारे एनिमल किस काम का। ठीक है, तो आई होप कि बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीज लगी होगी आपको कि दूध की भी एक ऐसी बीमारी हो सकती है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजीज के साथ में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।